तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 684 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाके देख लो। तो बिना किसी देरी के इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और अब तक हमने देखा कि जब लूफी पिका की बच्चों जैसी आवाज़ सुनता है तो वो हंसने लगता है, और उसे हंसता हुआ देख पिका को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर पंच कर देता है। और उस पंच का इम्पैक्ट यहाँ कोलोसेम पर भी होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के हाथों से उसाब छूट जाता है। और तभी लियो उसकी नाक पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। और यहाँ सभी लोग पिका से डर गए होते हैं और वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और यहाँ जोरो लूफी और लॉ को ढूंढने लगता है और लूफी उस पंच से बच गया होता है और वो ऊपर अटक गया होता है। और तभी वो गिर जाता है और वो सभी लोग बैठकर सोचने लगते हैं कि पिका को कैसे हराए। और तभी वहाँ कैवेंडिश आ जाता है और जो उन लोगों पर हमला कर देता है। और लूफी उसे बोलता है कि क्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो। और तभी कैवेंडिश बोलता है कि नहीं, अब मैं तुम लोगों के पीछे नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे एक क्रू मेंबर उसाब ने मेरी जान बचाई है। और वो उसाब की तारीफ करने लगता है, जिससे लूफी खुश हो जाता है। और कैवेंडिश बोलता है कि मैं तुम लोगों का फेवर अब तुम्हें लौटाने वाला हूँ। मैं अब डोफ्लेमिंगो को मार दूंगा तुम लोगों के लिए। और वो लूफी को कहीं छुपने के लिए बोलता है। और लूफी बोलता है कि नहीं, डोफ्लेमिंगो को तो मैं ही मारूंगा, क्योंकि मुझे रेबिका का फेवर रिटर्न करना है, क्योंकि उसने मुझे खाना खिलाया था। और कैवेंडिश बोलता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि असल में तुम्हें फेमस होना है। और कैवेंडिश उसे अपने बारे में ही बताने लगता है और लूफी उसके बातों से पक जाता है। और वो लॉ को वहाँ से उठाकर पैलेस की तरफ जाने लगता है। और यहाँ डोफ्लेमिंगो के सोल्जर लूफी को ढूंढने लगते हैं। और पिका को समझ आ जाता है कि लूफी यहाँ से बच के भाग गया है। और वो सभी सोल्जर को बोलता है कि लूफी कहाँ है, उसे ढूंढो, हम उसे डोफ्लेमिंगो के पास नहीं जाने दे सकते। और यहाँ लूफी और जोरो भाग रहे होते हैं। तभी उनके आगे पायरेट आ जाते हैं और जो उनके पीछे होते हैं, और वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं। और तभी वहाँ लूफी को ढूंढते ढूंढते डॉन चिंजाओ आ जाता है, जिसके साथ साई और बू भी होते हैं। और डॉन चिंजाओ उससे लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है। पर तभी उसका मूड चेंज हो जाता है और वो बोलता है कि मैं अब तुम लोगों पर गुस्सा नहीं हूँ। और बू बोलता है कि हम लोग असल में यहाँ डोफ्लेमिंगो के बिजनेस को ख़त्म करने के लिए आए हैं, और हमें तुम लोगों की बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। और हम तीनों को भी तुम्हारे दोस्त उसाब ने बचाया है। और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा फेवर रिटर्न करेंगे डोफ्लेमिंगो को मारकर। और वहाँ बहुत से लोग आने लगते हैं जो वही बात करते हैं कि हम तुम्हारा फेवर रिटर्न करना चाहते। और पर लूफी उन्हें बोलता है कि नहीं, डोफ्लेमिंगो को तो मैं ही मारूंगा। और लूफी और जोरो शॉक होते हैं कि आखिर ये इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं। और वो सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि लूफी उन लोगों की बातें नहीं मानता और उन्हें बोलता है कि डोफ्लेमिंगो को मैं ही मारूंगा, क्योंकि मुझे रेबिका का फेवर रिटर्न करना है। और सभी उससे लड़ने लगते हैं, क्योंकि उन सभी की कोई ना कोई वजह होती है डोफ्लेमिंगो से लड़ने के लिए। तो डॉन चिंजाओ अपने ड्यूटी के लिए डोफ्लेमिंगो से लड़ना चाहता है, और कैवेंडिश पॉपुलैरिटी के लिए लड़ना चाहता है, और हजारुद्दीन अपने प्राइड के लिए लड़ना चाहता है, और अलादीन उसाब के लिए लड़ना चाहता है। और वो लोग ऐसे ही बस कर रहे होते हैं। और तभी कुछ पायरेट वहाँ एक भाला फेंकते हैं, जो सभी लोग लूफी और जोरो के बाउंड्री के पीछे होते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो पहले अंडरग्राउंड पोर्ट पर टॉयज बने थे, जिन्हें उसाब ने वापस इंसान बनाया है। और उन लोगों को इतना अनग्रेटफुल देख के इन सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है, और ये लोग उन लोगों को पीटने लगते हैं। और तब तक लूफी और जोरो वहाँ से निकलने लगते हैं। और तभी लूफी को अपना पुराना दोस्त मूसी दिख जाता है, और वो लोग उस पर रॉयल पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। और डोफ्लेमिंगो के साथी उन्हें देख लेते हैं और उन पर फायर करने लगते हैं। पर उनके पीछे वो सभी लोग भी आ रहे होते हैं जो डोफ्लेमिंगो को मारना चाहते हैं और उसा का फेवर रिटर्न करना चाहते हैं। और पिका भी उन्हें देख रहा होता है। और तभी पिका बोलता है कि
कि तुम लोग ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। जिसकी आवाज़ सुनकर वो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि पीका की आवाज़ बच्चे जैसी होती है, जिसकी वजह से पीका गुस्सा हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। पर वो बॉक्सर और डॉन चिंजा मिलकर उस पर काउंटर अटैक करते हैं और उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और साई बोलता है कि हम डोफ्लेमिंगो को भी ऐसे ही डिस्ट्रॉय करेंगे जैसे हमने पीका को किया है। और लुफी उसे बोलता है कि बकवास करना बंद करो और मेरा पीछा करना बंद करो, क्योंकि डोफ्लेमिंगो को मैं ही मारने वाला हूँ। और वो सभी लोग लुफी को चुप कर रहने का बोलते हैं। और इसी के साथ हमारे वन पीस के एपिसोड नंबर 684 की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।